अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो चले जी, आज का व्लॉग जो है मेरे साथ ही रहिएगा। मैं अपनी रूट कनाल की सेकंड शिफ्ट के लिए जा रही हूँ। फ़र्स्ट शिफ्ट मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि अलाउड नहीं था कि वीडियो बना सके। तो आज मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है तो शायद मैं थोड़ा सा कैप्चर कर सकूँ। तो आप लोगों को मैं सारा प्रोसेस बताऊँगी, किस डॉक्टर के पास मैं गई थी, क्या उनके क्लिनिक का नाम था। हाँ जी, तो तैयार मैं हो चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो बस चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। जितना मैं शूट कर सकूँगी मैं आप लोगों के लिए शूट करूँगी। चलिए चलिए जी, 12:30 बजे का टाइम था। बस ये तैयार श्यार होते हैं। हो रही हैं तैयार। ओवरऑल हाँ जी, तो ये है जी क्लिनिक जहाँ पे मैंने रूट कनाल करवाना था। तो चलिए जी अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ वेटिंग एरिया जहाँ बैठ के आप अपनी बारी का वेट कर सकते हैं और डेंटल रिलेटेड वीडियोस के साथ जो है वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं इनको देख के। सो आप देख सकते हैं सामने, और बहुत ही खूबसूरत इनका ब्लैक और वाइट की थीम जो थी, बहुत अच्छी। आप कह सकते हैं कि सिंपली बट ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। तो ये कुछ सर्टिफिकेट थे जो यहाँ डॉक्टर्स को जो है मिले हैं। मैं आप लोगों को उनकी हल्की सी एक जो है वो झलक दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लाज़मी यहाँ पे विज़िट कीजिए, और डॉक्टर वसीम मीर से, जो कि डेंटल रिलेटेड हर प्रॉब्लम का बहुत ही तसल्ली के साथ आपको गाइड करते हैं। और आप जो है ना इनके पास लाज़मी विज़िट कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा। आप यकीन करें, रूट कनाल के बारे में मैंने जितनी भी सर्च की थी और जितने लोगों ने मुझे बताया था, उन सब ने मुझे डराया ही था कि आप यहाँ पे जब भी किसी डॉक्टर से भी करवाएंगे आपको बहुत पेन होगी। और ये वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे तसल्ली दी थी कि हम अल्लाह के फजलो करम से 99.9% बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपको पेन मत हो। और आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुई। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मेरा इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई कहा नहीं गया हुआ कि हमारे बारे में प्रमोट करें हमें। बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्ट अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुई, और मुझे पता ही नहीं चला कि रूट कनाल होती भी क्या है। तो फर्स्ट सेशन मैं नहीं कर सकी थी वीडियो, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत सख्त मैं जब घर से निकली थी बहुत पेन थी। लेकिन जो ही मैं इनके पास आई, मुझे उन्होंने सबसे पहले पेन रिलीफ दी, और उसके बाद मेरा इलाज जो है वो शुरू किया। यहाँ मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी, और देखें आप कितना खूबसूरत एरिया है। ऐसा लगता है आप किसी लॉन में या पार्क में आके बैठे हुए हैं। ग्रीनरी और फ्लावर्स के साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। एक तो क्लिनिक बहुत खूबसूरत है, दूसरा यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, और बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं जो आपको हर तरह से अच्छे तरीके से बल्कि गाइड करते हैं। आपकी मर्ज़ी के बगैर आपसे पूछ कर आपको एतमाद में लेकर आपका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई थी, और मैं लड़की थी बिल्कुल रिलैक्स होके, और मुझसे पूछ के इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक, इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आप लोगों को जो है मेंशन कर दूँगी। आप लोग रिलेटेड जो भी सियालकोट में रहने वाले हैं, वो डेंटल रिलेटेड जितने भी आपके मसले हैं, आप इनके पास जाइए और इनसे डिस्कस करें। आप यकीन करें, बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है और बहुत वेल कोऑपरेटिव डॉक्टर्स हैं। रखिएगा प्लीज़।
root treated, and it had to be filled now. So this is the final visit in which we're going to fill the tooth, and after a few weeks, which is about 4 to 6 weeks later, we're going to crown it. Okay. Okay, it's important to get it crowned because the tooth becomes brittle after it's root treated, so it's really important that it gets crowned. So yeah, we root treated her tooth because it was really sensitive and it was really hard for her to eat anything that was cold or that was hot, so we had to desensitize it. Okay. So this is the process we do. And what is it exactly? This is a wedge. Okay. It's actually, we're trying to protect the gum from the filling material that we're just going to place. So it's gonna stay. No, it's not going to stay. Okay. I'll remove it after I'm done. Okay. Okay, one, two, इनकी three. प्रॉब्ली जो खाने की खाना उनके शायद डाइट में ऐसा है, ब्रशिंग में ऐसा है, खाना फंस रहा था एंड शी वाज नॉट रिमूविंग इट, निकाल नहीं रहे थे उसे जो फंसा हुआ खाना था। तो वो उधर वो जब रहता है खाना तो फिर वो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है दांत पे। ठीक है, तो वो खोड़ बन जाता है समटाइम्स वो खोड़ नहीं बनता और वो बस कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो जो कीड़ा लगता है तो इन्फेक्शन बेसिकली स्टार्ट हो जाता है दांत में, तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी आना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे नीचे पल्प जा रहा होता है। पल्प इज नर्व्स और वेसल्स, जो नसें जा रही होती हैं। ठीक है, उधर से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली सेंसिटिविटी ही रूट कैनाल है। सेंसिटिविटी रूट कैनाल नहीं, रूट कैनाल तो प्रोसीजर है जो हम लोग करते हैं टू रिमूव द इन्फेक्शन। जो पल्पाइटिस बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन का नाम पल्पाइटिस है जो दांत का है। ठीक है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए रूट कैनाल करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रशिंग ना करने से या वैसे ही कुछ ऐसे खाने हैं जो हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह नहीं, कॉफ़ी चाय नहीं होती, शुगर इनटेक होता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का ज़्यादा वो मीट इस्तेमाल करते हैं तो उसके फाइबर्स रह जाते हैं, दे नेवर फ्लॉस इट। ठीक है, फ्लॉसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोस्टली पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है फ्लॉसिंग का। काफ़ी लोग ब्रशिंग करके अपने आप को समझ लेते हैं कि बस हो गया, वो ब्रश ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वैसे मैं उन्हीं लोगों में से मैं 2 टाइम ब्रश करती हूँ लेकिन मैं फ्लॉसिंग नहीं करती। तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि फ्लॉसिंग? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू फ्लॉस बिकॉज आपकी जो ब्रशिंग होती है वो उन स्पेसेस में नहीं पहुंचती जो फ्लॉस पहुंचता है। अच्छा, तो ब्रशिंग में ये नहीं कह रही कि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं ब्रशिंग जो है। फ्लॉसिंग इज सेपरेट देन ब्रशिंग। ठीक है, इट्स सपोज्ड टू बी डन, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ओके। और अगर आप वो स्किप करते हो तो क्या होगा, जिस तरह इनके 2 दांतों के बीच में जो कैविटी बन गई तो वो वैसे फिर कैविटी बन जाती है। इस रीज़न की वजह से कहते हैं फ्लॉसिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अभी एक मेन इशू है, वैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है फ्लॉसिंग वो किसी वो टूथपिक से भी कर रहे हैं, कुछ लोग वो एक प्रॉपर फ्लॉस वायर सी होती है उससे करते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो फ्लॉस वाला जो स्टिक होती है, स्टिक के ऊपर जो फ्लॉस लगा होता है, दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एग्जैक्टली, मैं उसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को छेड़ा बिकॉज वो स्पेसेस क्रिएट कर देता है दांतों में जिधर फिर और फंसता है। ठीक है, बेसिकली डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू। ओके, तो दैट्स व्हाट इट इज़। उसके अलावा जो टूथपिक है वो इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली वही होता है, उससे भी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। बेशक खाना निकल जाता है लेकिन स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं और वो वैसे उसे क्लीन नहीं करता। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो वो एक बहुत पतली सी वायर होती है, प्रॉपर थ्रेड रोल होता है, एक फ्लॉस रोल मिलता है। एग्जैक्टली, ओरल-बी का मिल जाता है, कोलगेट का मिल जाता है। ठीक है, तो वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे और आफ्टर एवरी दैट्स मील? बिफोर यू गो टू स्लीप। ओके, जस्ट बिफोर स्लीपिंग सिर्फ। और अगर आपकी स्पेसेस ज़्यादा हैं कि आपको लगता है खाना फंसा होता है, ठीक है, हर वक्त मील के बाद, इन दैट केस आपको फिर वो हर मील के बाद करना ज़रूरी है। ठीक है। और ये खाना जो है वो आम हेल्दी गम्स में भी फंसता है या सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लमेटिक है जो ये इन्फेक्शन पकड़ रहे होते हैं? बेसिकली जो खाना फंसता है ना वो दांतों में स्पेसेस होती हैं, उसकी वजह से फंसता है। अच्छा, नेचुरली होते हैं, कुछ लोगों में होता है, हर किसी में नहीं होता। दांत मिलाइएगा जोर से, इससे थोड़ा सा रगड़ें, खोलिए। अगर दांत में कैविटी है ना फिर तो डेफिनेटली फंसेगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी में फंसे, लेकिन वैसे फ्लॉस करना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ खाने के लिए नहीं होता फ्लॉस।
करना ज़रूरी है। खाना फंसा हुआ है तो फ्लॉस करना इंपॉर्टेंट है। और प्लाक होता है जो हर किसी के मुंह में होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, जी, क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है। बिल्कुल। प्लाक हर किसी में आता है। प्लाक रिमूव करने के लिए जो दो दांतों के बीच में होता है, यानी कि 2 टाइम्स ब्रश तो है ही मस्ट है, लेकिन इसमें फ्लॉसिंग भी एक जो है वो आपको मस्ट रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और ये किसी भी स्टोर से आराम से आपको मिल सकती है। आपने हाँ, क्या नाम लिया था फिर से, आप प्लीज़ बता सकते हैं? फ्लॉस फ्लॉस ओरल बी थ्रेड? का होगा। फ्लॉस रोल मिलता है। ठीक आप है, बस फ्लॉस कहेंगे तो वो एक थ्रेड रोल जिस तरह होता है उस तरह की ठीक है, चीज़ होती है, एक ठीक है। बॉक्स में होता है। मतलब तो ये किसी भी मेडिकल स्टोर से, ड्रग स्टोर से मिल सकता है मिल ईज़िली। सकता है आराम से। ठीक है। एक छोटा सा सवाल था, हम लोगों ने करवाया था प्लॉक रिमूवल, तो वो आप प्लीज़ बता सकती हैं कि 1 महीने में या 2 महीने में कितनी दफ़ा मतलब होना चाहिए उसको? वो 6 मंथ्स भी होता है। वो प्लाक रिमूवल इज बेसिकली कॉल्ड स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इन आवर ठीक है। टर्म। तो वो सफाई होती है दांतों की, जो कि हम कभी भी नहीं करवाते। हम करवाते हैं तब जब दांत हिल रहा होता है ना, कि फिर मसला हो जाता है, गम का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हुँ, फिर कहते हैं अच्छा अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या मसला और है। फिर पता जाते हैं, फिर चलता वो है। बताते हैं कि आपने कभी स्केलिंग ही नहीं कराई, ठीक विच है, वाज रिकमेंडेड ट्वाइस अ ईयर। ठीक है। मतलब कि वो ट्वाइस अ ईयर इट्स इम्पोर्टेंट टू इट्स यू नो। इम्पॉर्टेंट, या ओके, फिर वो आपका एक रेगुलर चेकअप भी हो जाता है, अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आप प्लीज़ बता सकती हैं कि जो अर्ली साइंस हैं, किसी बंदे को अगर ऐसा कुछ साइन, ऐसा कोई सिम्टम है कि उसको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए इससे पहले बिगड़े, तो आप वो बता सकें अगर? साइन और सिम्टम एक ये होता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, खाते हुए या ब्रश के दौरान में, यही वाली ना? हाँ, ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। फिर कभी कभी सेंसिटिविटी होती है, हुँ, पेन होती है, हुँ, दांतों पे आपको स्टेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ नॉट अलार्मिंग। आई एम नॉट सेइंग कि वो अलार्मिंग है, बट ये कि आप एक दफ़ा चेक करवा लो, बिकॉज समटाइम्स स्टेन्स जो होते हैं वो हमें लग रहा होता है स्टेन्स हैं, हुँ, बट एक्चुअली वो कीड़ा लग रहा होता है। ठीक है, तो फिर वो हम लोग ट्रीटमेंट उस तरह पे शुरू कर लेते हैं कि वो रूट के नाम तक ना पहुँचे, फिलिंग तक ही रहे। ठीक है। ना आप दांत मिला सकते हैं। ऑल गुड। सो बेसिकली अभी इसका सिर्फ फिलिंग हो गई है। अभी फिलिंग हो गई है। और अब क्राउन जो है वो कितने वीक्स के बाद आपने बोला था? दैट्स 4 to 6 weeks 4 to later। 6 वीक्स, ठीक है, नाउ यू मे रिंस। विच इज़ ऑलमोस्ट अ मंथ एंड हाफ के बाद होगा। अभी फिर रहता है ये कुछ करने वाला? बस मैं एक दफ़ा फाइनल देख लूँगी। अच्छा, आप दांत में लगाइएगा ज़ोर से और इसे च्यू करें। अच्छा, इसके बाद क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपने फिलिंग किया, अभी इसके साथ इसको क्या क्या प्रिकॉशन करनी पड़ेगी, चाय और इस तरह कुछ? No, she can take everything except what I mean is for this tooth specifically, ठीक है, because now it's treated, तो इसमें ये है कि आपने खाना नहीं खाना 24 hours, कुछ च्यू नहीं करना इधर से। उसके बाद you can take whatever, but I would suggest healthy diet, ठीक, not bakery or confectionery items, because वो बाकी दांत भी हैं मौजूद मुंह में, वो खराब हो जाएंगे। अच्छा, मेरा थर्ड सेशन है अभी। हाँ, क्राउन का। 4 to 6 weeks later। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरे डॉक्टर, और ये सियालकोट के सबसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। तो जिनको भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप इनके पास आइएगा। आप सिर्फ मुझे सिर्फ बता दें डॉक्टर साहब कि आपको, हाँ, हम सबको दांतों की सफाई के लिए क्या करना चाहिए, मतलब हम सब डेंटल केयर कैसे हम कर सकते हैं? सब लोगों के लिए दांतों के लिए ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है और दिन में कम से कम 2 मरतबा ज़रूरी है। ठीक है वन इज़ आफ्टर ब्रेकफास्ट, लोग अक्सर औकात नाश्ते से पहले कर रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, नाश्ते जी, के बाद करें। और दूसरी ब्रशिंग है रात सोने से पहले। ठीक है, थैंक यू आप। That will do. ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी कि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलें जी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी अपॉइंटमेंट पूरी करके। तो चलें जी, अब कल करते हैं कपड़े चेंज और डेली का काम शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों को खाना देना है, बच्चों को स्कूल से लिया है, बच्चों को खाना देना है, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो उम्मीद है छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।